नमस्कार साथियों, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये टॉप 10 क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस इजी मिलेंगे, कुछ मीडियम मिलेंगे एंड कुछ टफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन टॉप 10 क्वेश्चनों को इस प्रकार से सजाया गया है, निरूपित किया गया है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो 10 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी हमारी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। पहला ऑप्शन है एनेमल, दूसरा ऑप्शन है स्पोरोपोलिन, तीसरा ऑप्शन है अस्थि और फोर्थ ऑप्शन है उपास्थि। तो आप इन 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा आपका एनेमल। एनिमल है वो दांतों में पाया जाता है, दांतों की जो ऊपरी सरफेस है उस पर पाया जाता है, जिसको सिक्रीट करने वाली सेल्स का नाम है एमिलोब्लास्ट सेल, एमिलोब्लास्ट कोशिका। तो ये जो भी जंतु है उनमें सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। और यदि आपको पूछा जाए कि संपूर्ण जीव जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, यहाँ पर संपूर्ण जीव जगत लगा दिया जाए, यहाँ पर संपूर्ण जीव जगत पूछ लिया जाए, यानी 2 क्वेश्चन हो गए कि संपूर्ण जीव जगत का कौन सा है और जो जीव जंतु है मानव शरीर का कौन सा है। संपूर्ण जीव जगत का पूछ लिया जाए तो होगा स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन पाया जाता है आपका परागकोश होता है पोलन सेक्स के अंदर, पोलन सेक्स के अंदर पाया जाता है, जहां पर होता है आपका परागकण, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है। वो इस प्रकार से कुछ होता है संरचना। तो ये है वो आपका क्या है, चारों तरफ पाया जाता है। स्पोरोपोलिन होता है जिसके ऊपर किसी भी अम्ल, सार, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये संपूर्ण जीव जगत का है और ये है आपका मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मनुष्य में भोजन में वायु का उपनिष्ठ स्थल कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रसनी फेरिंग्स, सेकंड ऑप्शन है आमाशय, थर्ड ऑप्शन है सोटियान और फोर्थ ऑप्शन है अग्नाशय। तो इसका आंसर होगा आपका ग्रसनी एंड फेरिंग्स। ये होता है आपका भोजन एवं वायु का उपनिष्ठ स्थल होता है। यहाँ पर होता है जो भोजन एवं वायु के लिए दोनों के लिए उपनिष्ठ स्थल होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, इसमें ये नहीं पूछा गया कि अंतःस्रावी है या बहिःस्रावी है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जिसके अंदर ये नहीं लिखा होगा कि ये एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन। तो आंसर होगा आपका यकृत। तो यकृत होता है जिसका वजन होता है 1.2 से 1.5 kg। जो स्टमक होता है उससे ऊपर की ओर पाया जाता है और इससे बाइल जूस का भी सिक्रीशन होता है। और ये जो भी अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये बहुत सारे इसके फंक्शन है। ये शरीर का सबसे व्यस्तम अंग भी कह सकते हैं इसको। तो इसका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्तनधारियों में भोजन निकलते समय कौन सी संस्था भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। तो पहले ये समझते हैं कि स्तनधारी क्या होते हैं। स्तनधारी एक क्लास है, एक वर्ग है, जिसके अंदर अपन आते हैं, यानी मानव आता है, प्राइमेट्स आता है। स्तनधारी क्या है, एक क्लास है। जो किंगडम है एनिमेलिया, उसकी एक क्लास है स्तनधारी यानी मेमेलिया। तो इसमें ह्यूमन आता है। तो इसमें है कि कौन सी संस्था जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। तो इसका मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं। यहां पर होती है फेरिंग्स, इसे बोलते हैं फेरिंग्स यानी ग्रसनी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भोजन भी उपस्थित है और वायु भी उपस्थित है। तो यहां से ये पाइप है आपका भोजन का और ये है पाइप आपका वायु का। यानी एक को भोजन वाले में जाना है, एक को वायु को जाने देना है। तो 2 पाइप है। तो जो वायु आती है वो इसमें जानी चाहिए, इसमें नहीं जानी चाहिए। और भोजन है उसमें नहीं जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए। ठीक है, इसे बोलते हैं गलट। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रेकिया। तो यहां पर क्या लगा रहता है, एक ऐसी संरचना लगी रहती है। जैसे यहाँ पर भोजन आएगा
तो ये संरचना ऐसी लगी रहती है, यहाँ पर पाइप है, ये ऐसी ऊपर आ जाएगी, ढक जाएगी, तो भोजन इसमें नहीं जा पाएगा और इसमें चला जाएगा। और जब वायु आएगी तो इसमें एंटर। इसका नाम क्या है आपका एपिग्लोटिस या गांठीडाफन। तो इसका नाम है गांठीडाफन या एपिग्लोटिस। तो ये संरचना होती है जो आपके ट्रेकिया है उसमें भोजन को जाने नहीं देती है, ठीक है, श्वास नली है ट्रेकिया। तो अगला क्वेश्चन है भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है। तो जो हम भोजन लेते हैं उसका सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन है आमाशय, दूसरा ऑप्शन है ग्रहणी ड्यूडेनम, थर्ड ऑप्शन है बड़ी आंत और फोर्थ है मुख व ओरल कैविटी। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है वो होता है ग्रहणी के अंदर, यानी ड्यूडेनम में होता है। कहाँ पर होता है, ग्रहणी में होता है, जहां पर आपके जो अग्नाशयी रस है, छोटी आंत के रस है, ड्यूडेनम के रस है, वहां पर आते हैं एंजाइम। तो यहाँ पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है किस अंग के सही कार्य नहीं करने के कारण व्यक्ति में विष्ठा का रंग यानी फीकल मटेरियल का रंग सफेद धूसर व्हाइटिश ग्रे हो जाता है। जो फीकल मैटर हम एक्सक्रीट करते हैं उसका रंग कैसा हो जाता है आपका, सफेद धूसर हो जाता है। किस अंग के सही कार्य नहीं करने के कारण। पहला ऑप्शन है आमाशय, सेकंड ऑप्शन है अग्नाशय, थर्ड ऑप्शन है यकृत, फोर्थ ऑप्शन है हृदय यानी किडनी। तो इसका आंसर होगा आपका यकृत यानी लीवर। तो लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, और ये सही कार्य नहीं करने के कारण इसका क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा भी हो जाती है। तो इसके कारण जो इसके अंदर बाइल जूस के अंदर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं इसके शरीर के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जो विष्ठा का रंग है वो कैसा आ जाता है, सफेद धूसर हो जाता है। और इसके नहीं होने के कारण भी बहुत सारे पीलिया है जैसे रोग है, तो इसके जो पित्रस है उसकी बढ़ोतरी के कारण हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है विटामिन डी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, सेकंड ऑप्शन है थायमीन, थर्ड ऑप्शन है रेटिनॉल, फोर्थ ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन डी है उसको कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। तो जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको विटामिन के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने ट्रिक के साथ पढ़ाया है, तो आपको बिल्कुल उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि उस क्लास को एक बार देख लिया तो आपकी जो भी विटामिन केमिकल नेम क्या, उसका रासायनिक नाम क्या, उससे होने वाले रोग है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो आप उस क्लास को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यानी विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। जो थायमीन है विटामिन बी का नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से वसा विलेय विटामिन है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा जो वसा विलेय है विटामिन है। तो ऐसे क्वेश्चन आने पर आपको जो सांस लेनी है गहरी सांस लेके मुस्कुराना है। आज हमने यहाँ भी मुस्कुराने वाला फोटो भी बना दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको डरना नहीं कि क्या ABCD लिख दिए हैं कि ABCD BCDE AE KB क्या लिखा है, तो आपको ये बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा वसा विलेय विटामिन है। तो मैंने जहाँ पर विटामिन पढ़ाया था तो वहां पर एक ट्रिक भी लिखाई थी कि कौन सा वसा विलेय विटामिन है, कौन से आपके जल में घुलनशील विटामिन है। तो मैंने बताया था कि अपन घर में क्या बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं। तो कढ़ी में क्या डालते हैं, तेल डालते हैं। तेल क्या है, वसा ही है, फैट ही है। ज्यादा तेल खाने पर अपन क्या हो जाते हैं, फैटिस हो जाते हैं, यानी ज्यादा वसा जम जाती है। तो तेल कड्डी में क्या है, वसा है। तो कड्डी की स्पेलिंग लिखो इंग्लिश में KADE, तो यही तो कड्डी है। देख लो, मिला लो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, KADE, ये क्या है, वसा विलेय। और जो भी बाकी पीछे जितने भी विटामिन रहे हैं वो क्या है, आपका जल विलेय विटामिन होते हैं। तो ये याद रखना है कि वसा विलेय विटामिन कौन कौन सी है। तो ये आपको ट्रिक याद रखना, KADE कड़ी, KADE कड़ी आपको याद रखना है कि ये वसा विलेय विटामिन होते हैं। तो उस जो मैंने विटामिन पढ़ाया था उस क्लास को जरूर देखें आप। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नाशयी रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है, यानी सर्वोचित यानी सही रूप से कौन दर्शाता है। तो आपको इतने बड़े ऑप्शन से लेके कोई डरना नहीं है, ठीक है ना, इतने बड़े ऑप्शन से कोई डरना नहीं है। यहाँ पर इसके क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं। या तो आप जो अग्नाशयी रस कौन सा है या आंतरी रस कौन सा है, आमाशयी रस कौन सा है, उसको याद कर लो और ऑप्शन टिक कर लो। नहीं तो आप ऑप्शन कट करके भी कर सकते हैं।
जैसे आपको पता है कि रेनिन, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक रेनिन हार्मोन, ये क्या है, रेनिन है, ये क्या है, हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है। ये कहाँ से निकलता है, किडनी से निकलता है, किडनी के ऊपर होती है एड्रेनल ग्लैंड, वहां से निकलता है। ये तो हार्मोन हो गया, यानी जहां भी रेनिन दिख रहा है उसको तो कट कर दो, यानी दो ऑप्शन तो कट हो गए। उसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन तो आपको पता है कहां से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, जो प्रोटीन को तोड़ता है आंशिक रूप से। ये भी क्वेश्चन गलत हो, पीछे रह गया एक ऑप्शन रहा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये देखना कि ये आपका क्या है, अग्नाशयी रसों में है, नहीं है, बिल्कुल लाइपेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। ये किसका तोड़ेगा, ये लिपिड का पाचन करेगा, ये आपका किसका करेगा, एमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट का करेगा, ट्रिप्सिनोजन है एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। ये किसको तोड़ेंगे, प्रोटीन है, जो आप भोजन लेते हैं उसमें प्रोटीन उपस्थित होता है, उनको तोड़ता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि क्रॉस लगा के कर सकते हो, या तो फिर आपको याद होना चाहिए कि जो अग्नाशयी रस है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो आज का ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि एंजाइम क्या होते हैं और हार्मोन क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये रेनिन हार्मोन है, हार्मोन क्या होते हैं कि जो सीधे रक्त में मिलाए जाते हैं, इनमें कोई भी प्रकार की डक्ट अनुपस्थित होती है। जो आपका पेप्सिन है, तो इसमें क्या है कि एंजाइम आते हैं, किसके आते हैं, नलिका के थ्रू आते हैं। और जो हार्मोन होते हैं वो किसमें, डायरेक्ट जो रक्त बहता है उसमें छोड़ दिया जाता है, और जो भी टारगेट स्थल है वहां पर पहुंच जाते हैं। याद रखना है कि ये रेनिन यानी जो एंजाइम होते हैं उसमें नलिका मिलती है, और जो हार्मोन होते हैं वो नलिका विहीन होते हैं। तो आज का ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन का काउंटडाउन था। उसके अंदर यदि किसी व्यक्ति के टॉप 10 में से टॉप 10 क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे आंसर बताने से पहले, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर शेयर करें हमारे साथ, आपका उचित समाधान भी किया जाएगा। तो आज की ये हमारी क्लास थी।